हेलो स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक गुप्ता स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिषेक क्लासेस फॉर कॉमर्स में। अब तक हम लोगों ने 11th क्लास के लिए कैश बुक की सीरीज़ में 3 वीडियो अपलोड कर दी थी, जिसमें पहली वीडियो में मीनिंग ऑफ कैश बुक और टाइप्स ऑफ कैश बुक, सेकंड वीडियो में हम लोगों ने फर्स्ट कॉलम मतलब सिंगल कॉलम कैश बुक पर डिस्कशन किया था और थर्ड वीडियो में हमने डबल कॉलम कैश बुक पर डिस्कशन कर लिया था। आई होप आप लोगों को वो समझ में आई होंगी। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो उनको एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, आज का जो टॉपिक है कैश बुक में पैटी कैश बुक है। सबसे पहली चीज़, पैटी कैश बुक उन 3 कैश बुक से थोड़ी सी डिफरेंट होती है। आप अगर देख रहे होंगे तो इसका फॉर्मेट ही बहुत डिफरेंट है कंपैरेटिवली उन कैश बुक के। ये कैश बुक छोटे मोटे बिजनेस में जितने भी एक्सपेंडिचर होते हैं उनके लिए बनाई जाती हैं, जैसे कि छोटे मोटे एक्सपेंडिचर जैसे कि कैरेज, कार्टेज, पोस्टेज, टेलीफोन एक्सपेंसेस, फेयर, रेंट, मिसलेनियस एक्सपेंसेस एक्सेट्रा। तो होता क्या है इसमें, एक्चुअली जो बिजनेसमैन ओनर होता है अपने किसी मैनेजर को या एम्प्लॉय को एक सर्टेन अमाउंट दे देता है कि लाइक 5,000, 4,000, 10,000 वॉट एवर जो भी है वो उसको पे दे देता है। फिर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए वो मैनेजर या एम्प्लॉय उस रिसीविंग अमाउंट में से डे टू डे कुछ खर्चे करते रहता है और वो उसको दिखा देता है भाई कि मैंने इतना इतना खर्चा किया है। एंड ऑफ द मंथ जो बैलेंस निकालना पड़ता है कि हमने कितना खर्चा कर दिया, हमें कितना रिसीव हुआ था। अगर मैनेजर के पास एक्सपेंसेस ज़्यादा होते हैं तो रिक्वायर अमाउंट वो ओनर से ले लेता है, और अगर ज़्यादा पड़ता है तो बैलेंस बचा लेता है। तो उसी टॉपिक को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन आप लोगों के सामने पढ़ लीजिए, मैं भी पढ़ देता हूँ क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन अ पैटी कैश बुक। साफ साफ बोला हुआ है पैटी कैश बुक में बनाना है विद सूटेबल कॉलम। आपको जितनी कॉलमों की आवश्यकता है उन कॉलमों को आप ड्रॉ कर सकते हैं। इन द बुक इज कीप्ड इंस्ट्रक्ट सिस्टम अमाउंट ऑफ इंस्ट्रक्ट बीइंग 4,000। आपके पास 4,000 रुपये हैं। ये 4,000 वही है जो मैंने बोला था, आपके पास कितना रुपया होगा एक्सपेंसेस पेड करने के लिए, 4,000 रुपीज़ होने ही चाहिए। नेक्स्ट, अप्रैल 1 पैटी कैश इन हैंड। पैटी कैश बुक में 450 रुपीज़ का बैलेंस ऑलरेडी था, तो ध्यान रखिएगा पर्टिकुलर कॉलम में सबसे पहले टू बैलेंस बीडी, डेट के कॉलम में डेट और वो 540 डाल देने हैं आपको। ठीक, नेक्स्ट 1 तारीख को ही चल रहा है अभी पूरा काम। रिसीव कैश टू मेक अप द इम्प्रेक्स्ड, मतलब जितना रिमेनिंग आपका अमाउंट बच रहा है वो आपको रिसीव करना है। आपके पास सपोज जैसे कि ये मैंने लिख रखा है 4,000 होने चाहिए थे, 540 आपके पास ऑलरेडी हैं, तो कितने की नीड हो रहा है आपको 3,460। तो ये आपको रिसीव हो जाएगा। रिसीव होगा तो टू कैश और डेट के कॉलम में डेट और वो अमाउंट यहाँ डाल देंगे। तो देखें तो आपके पास अब जितना क्वेश्चन में डिमांड थी 4,000 रुपीज़ की वो फुलफिल हो चुकी है। ठीक है, 1 तारीख को ही पेड फॉर ऑफिस क्लीनिंग, आपने ऑफिस की सफाई के लिए 100 रुपीज़ पेड किए हैं, तो पर्टिकुलर में ऑफिस क्लीनिंग डाल देंगे और टोटल के कॉलम में वो 100 रुपीज़ डाल देंगे। 4 अप्रैल को पेड रेलवे फेयर 320, बस फेयर 280, वेजेस 150। अगर ध्यान से देखें तो रेलवे फेयर और बस फेयर ये दोनों फेयर हैं, मतलब कन्वेंस हैं, एक जैसे रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं। तो मैं चाहूँ तो और आप भी चाहें तो इनको मर्ज कर सकते हैं। तो मैंने नाम डाल दिया कन्वेंस, और 320 और 280 कितना होता है टोटल 600, वो 600 मैंने टोटल एक कॉलम में डाल दिया। नेक्स्ट है 4 अप्रैल का मैंने भी वेजेस छोड़ा है तो उसको मैं अलग से लिख दूंगा 150 वेजेस। ठीक है, क्योंकि वेजेस फेयर से थोड़ा सा डिफरेंट एक्सपेंडिचर है, तो मर्ज आप उन्हीं एक्सपेंसेस को कर सकते हैं जो रिलेट करते हो आपस में, सबको एक साथ मर्ज नहीं कर सकते आप। फिर 5 अप्रैल बॉट शॉर्ट हैंड नोट्स बुक फॉर ऑफिस 370, आपने नोटबुक परचेस की है 370 की। आप अभी भी टोटल में डाल रहा हूं मैं, और डेट हैंड टू हैंड हम डालते चलेंगे सारी। ठीक, नेक्स्ट अप्रैल 7 पेड कैरेज ऑन प्रीस 150, पेड वेजेस 220। 7 अप्रैल को आपने कैरेज पेड की है, देखिए 7 अप्रैल कैरेज 150 की, 7 अप्रैल को ही आपने वेजेस दी है 220 की। ये दोनों डिफरेंट खर्चे होते हैं। नेक्स्ट 10 अप्रैल को बॉट स्टाम्प 300, एनवलप 450, अकाउंट रजिस्टर 400। 10 अप्रैल में आपने
3 एक्सपेंसेस किए हैं और तीनों ही डिफरेंट हैं वो। भाई स्टाम्प लिए हैं, पोस्टेज से रिलेटेड हो गया ये। स्टाम्प है 10 अप्रैल, पोस्टेज एक्सपेंसेस डाल दिए मैंने 300 का। नेक्स्ट है एनवलप 450, एनवलप 450 के आ गए। अकाउंट्स रजिस्टर आपने परचेज किए हैं 400 के, वो भी मैंने डाल दिए अलग। डेट सिमिलर होगी बिकॉज वो एक ही डेट का ट्रांजैक्शन है। 12 अप्रैल जो कि लास्ट है, पेड फॉर रिपेयर 200, गिव टिप्स फॉर टू कस्टमर 250। अब चैरिटी का कस्टमर को टिप दी है आपने, दोनों में कोई कनेक्शन बन रहा है? नहीं बन रहा है, तो दोनों ही डिफरेंट हैं। तो चैरिटी का रिपेयर के नाम से 200, और अब ऑफिस आपने पेन परचेस किए हैं 150 के, सॉरी वो 150 था, वो 150 के ऑफिस पेन। तो आप चाहें तो इसको ऑफिस पेन के नाम से भी डाल सकते हैं, नहीं तो मिसलेनियस भी डाल सकते हैं, छोटे मोटे खर्चे। बस इतना ही था क्वेश्चन में से। अब हमको एडजस्ट करना, ये मैंने डेट पे लगा दिया, ठीक। अब तक हमने क्या काम किया है मैं आपको फिर समझा दूं। जितना कैश हमारे पास बैलेंस था वो बैलेंस में डाल दिया, रिक्वायरमेंट जितनी थी वो रिक्वायरमेंट डाल दी, 2 में डालना है। बाकी जितने भी एक्सपेंडिचर हैं सब बाय के नाम से आने और टोटल अमाउंट डाल दिया, ठीक है। अब सबसे पहले ये देखिए कि आपके पास एक्सपेंसेस कितने टाइप के हैं। देखिए कन्वेंस, वेजेस, अगर मैं ध्यान दूं तो नोटबुक को मैं स्टेशनरी की कैटेगराइजेशन में नहीं रख सकता हूं भाई। कन्वेंस के लिए मैंने अलग से कॉलम बना दिया, वेजेस के लिए मैंने अलग से बना दिया एक कॉलम। नोटबुक तो स्टेशनरी में आ जाएगा, तो स्टेशनरी के लिए बना दिया प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, छपाई एवं सामग्री जिसे हिंदी में कहते हैं। पोस्टेज के लिए मैंने अलग से बना दिया, डाक टिकट इत्यादि। एनवलप स्टेशनरी से रिलेटेड है। अकाउंट्स के रजिस्टर, कॉपी किताब स्टेशनरी से रिलेटेड है। रिपेयर का इसी में डाल देंगे, काम चल जाएगा इसी में। और मिसलेनियस का ज़रूर बनाना, क्योंकि जो कॉलम से बच जाता है या आपसे भूल भी हो जाती है तो आप बचे खुचे सारे मैटर को मिसलेनियस में डाल सकते हैं, बिकॉज मिसलेनियस का नाम ही विविध व्यय है। विविध व्यय मतलब जितने खर्चे बच जाएं सब उसी में लगा दो, ठीक है। चलिए तो वही करते हैं। सबसे पहला क्लीनिंग एक्सपेंसेस। क्या क्लीनिंग का नाम डाला हुआ है मैंने? कहीं नहीं डाला है, तुरंत मैंने इसको मिसलेनियस में डाल दिया। जो कहीं नहीं आएगा वो मिसलेनियस में आएगा, सीधी सी कहानी ये है उसकी, ठीक है। अब अगला कन्वेंस, भाई कन्वेंस का तो कॉलम है तो कन्वेंस को कन्वेंस में डाल दिया। वेजेस का भी कॉलम था, वेजेस को वेजेस में डाल दिया। नोटबुक के लिए मैंने पहले ही बोला था, मैंने स्टेशनरी कॉलम बना दिया है, तो स्टेशनरी, प्रिंटिंग और स्टेशनरी ये आ गई। कैरेज के लिए मैंने कैरेज का अकाउंट बनाया हुआ था, ये आ गया। जिसका अकाउंट बनाया हुआ है उसे तो उसके अकाउंट में डाल दीजिए, बाकी बचा खुचा जिसका अकाउंट नहीं है उसे किस में डालेंगे? मिसलेनियस में डाल दीजिए। वेजेस मैंने बनाया हुआ है, देखिए। पोस्टेज, क्लियरली पोस्टेज का बनाया हुआ है। एनवलप स्टेशनरी से रिलेट करते हैं 450। आप चाहें एनवलप को पोस्टेज में भी डाल सकते हैं, बिकॉज आप जब पोस्ट करेंगे तो एनवलप भी तो परचेज करेंगे, तो दोनों ही ठीक है, मिस्टेक नहीं हो सकती, ठीक है। उसके बाद अकाउंट्स बुक स्टेशनरी से रिलेट करता है। रिपेयर को मैंने मिसलेनियस में डाल दिया, मेरे पास स्पेस इनफ नहीं था इसलिए मैंने उसमें डाल दिया, कटेगा नहीं, 100% श्योर है। मिसलेनियस तो सीधा सीधा मिसलेनियस है ही, ये हो गया। बेसिकली अगर कहें तो टोटल में सारे खर्चे आ जाते हैं और उसके बाद वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं पर्टिकुलर अपने अपने अकाउंटों में। देखिए अगर ध्यान से देखें तो सब A to Z जितने भी एक्सपेंडिचर हैं ये सब ट्रांसफ़र हो रहे हैं अपनी अपनी जगह, ठीक। इतना कर लेने के बाद टोटल वाले कॉलम का टोटल करिए, वो आएगा 3090। कन्वेंस का टोटल कीजिए, प्रिंटिंग का टोटल कीजिए, पोस्टेज का टोटल कीजिए, वेजेस का टोटल कीजिए, स्ट्रेट कार्टेज का कीजिए और मिसलेनियस का कीजिए। ये ध्यान रखें, ये बिल्कुल इसका पीक पॉइंट है। आपका जो टोटल वाले कॉलम का टोटल आ रहा है उसका टोटल, ठीक, आपने जितने भी टोटल लगाए हैं ये 600, 1220, 300, 370, 150 और 450 इनके इक्वल ही होना चाहिए। अगर इक्वल नहीं है तो आपने 100% गलती की है। ऑब्वियस सी बातें बैठनी चाहिए। आपने यहाँ पर एक्सपेंडिचर डाल दिए, इन एक्सपेंडिचरों को ही तो ट्रांसफ़र किया है,
ज़्यादा लिख दोगे तो गलती हो जाएगी, कम लिखोगे तो गलती हो जाएगी, बिकॉज अगर आपने बराबर लिखे होंगे तो इक्वल आना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये वही पुराना कॉन्सेप्ट, इस वाली साइड का टोटल कितना है और इस वाली साइड का टोटल कितना है। 100% अमाउंट रिसीव का टोटल ही बड़ा होगा, 100%। ठीक है, तो 4000 है उसका टोटल, दोनों साइड डाल दीजिए, मैंने डाल दिया। अब बड़े कॉलम में से छोटे वाले को माइनस करें, ये आ जाएगा आपका 910। ठीक, इसमें सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये होता है, हमें नॉर्मल जो कैश बुक बनाते हैं उसमें टू और बाय अलग अलग होता है, यहाँ पर टू और बाय के लिए एक ही कॉलम है, तो टू और बाय पर बहुत ध्यान रखिएगा। हमने जो बैलेंस था वो 2 से लिखे थे, बाकी जितने भी एक्सपेंडिचर थे वो सारे हमने, देखिए मैंने, मुझसे भी मिस्टेक हुई है, ये 2 नहीं आएंगे, ये सारे बाय में आएंगे। सारे बाय में है, ये सारे A to Z ये बाय में है, मुझसे भी मिस्टेक होगी लिखते लिखते, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का कि मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद अब आपका बैलेंस बच गया 910 का, इसको आप ट्रांसफ़र करेंगे टू बैलेंस BD के नाम से, और कहाँ करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में 910। अब फिर वही चीज़, आपको कितने अमाउंट की नीड है भाई, 4000 की चल रही थी हर बार, तो 910 आपके पास है, तो 3090 आपको कैश फिर से चाहिएगा। या फिर आप इसके लिए ये भी यूज़ कर सकते हैं कि जितना आपका टोटल एक्सपेंडिचर हुआ उतना ही आपको अमाउंट चाहिए। बस ये थी आपकी पेटी कैश बुक। लेकिन एक बात बता दूं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी सी कम इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है सेकंड कॉलम कैश बुक, और वो भी कैश प्लस बैंक वाली। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आई होगी। अगर आप लोगों को समझ में आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच।